Hello बच्चों, let's read this question. The question says in zinc blende structures, anions are arranged in CCP and cations are present in tetrahedral void and only half of tetrahedral voids are occupied. In this type of lattice, the number of cation per unit cell is option A is 1, option B is 2, option C is 4 and option D is 8. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके अंदर हमारे एनायन सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर होते हैं और जो कैटायन होते हैं वो हमारे टेट्राहेड्रल वाइड में होते हैं और सिर्फ हाफ टेट्राहेड्रल वाइड्स को ही ऑक्यूपाई करते हैं। तो हमें बताना है कि हमारे पर यूनिट सेल के अंदर कितने कैटायंस होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? एक्चुअल में हमारा की कंसेप्ट होगा हमें टेट्राहेड्रल वाइड्स पता होनी चाहिए कितनी होती है हमारी जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में। तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? नंबर of tetrahedral voids in zinc blende structure, number of tetrahedral voids। हमें tetrahedral voids निकालनी है क्योंकि जो हमारे एनायंस हैं वो कहाँ पर हैं? सीसीपी में। समझते हैं क्या मतलब है। हमारे एनायंस कहाँ पर है? सीसीपी में। मान लीजिए हम एनायंस को इससे दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं? इससे। सीसीपी का मतलब क्या होता है? हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हमारे जो पार्टिकल्स या एनायंस होंगे वो कॉर्नर्स पर होंगे। कहाँ पर होंगे? कॉर्नर्स पर होंगे। और जितने भी हमारे फेस सेंटर्स होते हैं उन पर कौन होगा? हमारा एनायन होगा। तो ये कॉर्नर्स वाले हो गए और ये एक फेस सेंटर ये है, एक ये वाला है, एक ऊपर वाले फेस सेंटर पर, एक नीचे वाले फेस सेंटर पर, एक पीछे फेस सेंटर पर और एक फ्रंट वाले फेस सेंटर पर। हमारा कौन हो गया है? हमारा एनायन हो गया। और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ पर होती हैं बच्चों? इस चीज को समझना है। जो हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, वो हमारी कहाँ पे लाई करती हैं? बॉडी डायगोनल के ऊपर लाई करती हैं। बॉडी डायगोनल के ऊपर लाई करती हैं और 1/4 डिस्टेंस पर होती हैं फ्रॉम कॉर्नर ऑन बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल पर लाई करती हैं और 1/4 डिस्टेंस पर होती हैं फ्रॉम कॉर्नर ऑन बॉडी डायगोनल की। कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर होती हैं हमारी बॉडी डायगोनल पर। कौन? हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो टोटल हमारे पास क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं और हमारे पास टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स होती हैं। 4 बॉडी डायगोनल्स होती हैं। एक बॉडी डायगोनल होती है बच्चों ये वाली, इस पर हमारी 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स लाई करती हैं। तो अगर हम इस वाली को ही समझ लेते हैं, एक बॉडी डायगोनल है हमारी ये वाली और इसके ऊपर हमारी 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स लाई कर रही हैं। मान लीजिए एक टेट्राहेड्रल वर्ड होगी ये वाली, एक टेट्राहेड्रल वर्ड होती है ये वाली, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर से। एक तो इस वाले फ्रंट वाले कॉर्नर से और एक ये पीछे वाला जो कॉर्नर है इस कॉर्नर की तरफ से। ये 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स हमारी लाई करती हैं। सिमिलरली हमारे पास और भी बॉडी डायगोनल्स होती हैं, उनको भी हम ऐसे ही समझ लेते हैं, नहीं तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। एक पीछे जो ये कॉर्नर नंबर 3 है और ये वाला जो कॉर्नर है 4, इनकी तरफ हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगी। एक ये वाले कॉर्नर की तरफ और एक इस कॉर्नर से बॉडी डायगोनल पे 1/4 डिस्टेंस पर। अब हम बात करते हैं हमारे इन वाले कॉर्नर्स की। इसको ले लेते हैं 5 और इस वाले कॉर्नर को 6। तो एक इसके यहाँ पर होगी और एक इस कॉर्नर के 1/4 डिस्टेंस पर कौन होगी? हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड होगी। और हमारे पास अब बात करते हैं 7 और 8 कॉर्नर की। इस 7th कॉर्नर लिख लेते हैं, इसको 8। तो एक इधर होगी हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड और एक इधर होगी। तो टोटल इस तरह 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं। कितनी होती हैं टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स? अगर हम बात करें टोटल टेट्राहेड्रल को शॉर्ट में टीडी लिख सकते हैं। टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होती हैं? हमारे पास 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि हमारी कितनी वर्ड्स ऑक्यूपाइड हैं बाय कैटायन। अगर हम कैटायन को बच्चों इससे दिखाएं, कैटायन को इससे दिखाएं, तो टोटल हमारे पास क्वेश्चन ने कहा था कि हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कैटायंस ने कितनी टेट्राहेड्रल वर्ड को ऑक्यूपाई करा है? हाफ ऑफ 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स। दैट मींस 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायंस। कि 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स में कौन है? कैटायंस है। तो एक तो होगा कैटायन हमारा, मान लीजिए यहाँ पर एक होगा हमारा कैटायन यहाँ पर। सिमिलरली एक कैटायन यहाँ पर होगा और एक कैटायन यहाँ पर होगा। हमारी 4 जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं वो एम्प्टी हैं और 4 ऑक्यूपाइड हैं। तो नंबर ऑफ कैटायंस निकाल लेते हैं हमें पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ कैटायंस पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ कैटायन निकालना है। तो बच्चों टोटल हमारी कितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं? 4। और हर टेट्राहेड्रल वर्ड्स में जो ऑक्यूपाइड है 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स में हमारा एक कैटायन है। हर टेट्राहेड्रल वर्ड में एक कैटायन है और 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाइड है तो उनमें 4 कैटायन होंगे और वो कंप्लीटली हमारे यूनिट सेल के अंदर होती है तो उनका कंट्रीब्यूशन फुल होता है। तो हमारे पास 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 4। दैट इज 4 कैटायंस होते हैं पर यूनिट सेल। कितने कैटायंस होते हैं? 4 कैटायंस होते हैं पर यूनिट सेल इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर।
Therefore, final answer is option number C. I hope you understood it well and best of luck.